जा चेंज करना जल्दी। नमस्कार जी, ये हमारे ब्राह्मण लोग हैं। यहाँ पर आज पितृदोष की पूजा करवाई जा रही है बहुत सारे ब्राह्मणों के द्वारा, और हमारे बहुत सारे यजमान बैठे हैं, देख रहे हैं आप। ये सब यजमानों की पूजाएं हम करवा रहे हैं और पितृदोष निवारण के लिए। चाहें तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपको पितृदोष से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके निवारण के लिए नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि हम अपने ब्राह्मणों से यजमानों के करवाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। खड़े हो जाओ। मैं जाऊंगी। उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणां मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूरशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं
परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं धूसृणेषु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम ऋतुपति सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश कर्म गणनामधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा कुर्मः। श्री गणेशाय तीन का कर दो, ठीक है। पंडित जी हो गए, हम 3 हो गए, बाकी ये अपना करेंगे, ठीक है। ब्राह्मणों के हाथ से लोगों का उद्धार होगा और कोई चारा नहीं है। आजकल आपको पता है पितृदोष पूजाएं ज़्यादा ही हो रही हैं कुछ, है ना। पितृदोष कुछ ज़्यादा ही नाच रहा है। वो इसलिए नाच रहा है कि लोग थोड़ा वो हो गए, क्या कहते हैं, मॉडिफाई हो गए हैं, मानते नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते रहे, यार कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। यूँ भी कहते हैं कि ब्राह्मणों के खाने पीने के धंधे हैं। अब जब खुद परेशान हो रहे तो भागे भागे आ रहे, है ना। ये कर्म भूमि है, यहाँ नहीं हो, ऐसा होना ही है। बिना कर्म किए नहीं हो सकता। जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्तुनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शतोर्वाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय नमः। शाश्वते सहस्रकोटिवधारिणे नमः। ॐ महाहिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजो विभावसो अनन्ता पुण्यप्रदाः मता शान्तिं च पर्यच्छते। देवाधीन जगत्सर्वा मन्त्राधीनस्य देवता ते मन्त्रब्राह्मणाधीना तस्मात् देवता विप्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ब्राह्मणों की कलाकारी है। सर्वोपचारार्थे दिव्य नमस्कारं ध्यानं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। इस प्रकार आपने समस्त देवी देवताओं को भगवान गौरी गणपति सहित श्री महामृत्युंजय देवता के श्री चरणों में स्थापित करने से पूर्व उनको दिव्य आसन प्रदान किया। किस रूप में? पुष्प और अक्षर के रूप। और उन्हीं दिव्य आसनों को हमने विराजित करना है। तो ब्रह्मचारी जी बाएं हाथ मक्ष दीजिए और दाएं हाथ से किंचित रूप में आपने समर्पित करने हैं। और
आव्यामी स्थाप्यामी बोल रहा है, पहले उनका आह्वान करेंगे, फिर उनका स्थापन करेंगे, फिर उनका पूजन करेंगे, ऐसा आपका भाव है। हरे ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आव्यामि स्थापयामि। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। करवाना चाहिए नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध का क्या हेतु है, थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। नारायण बलि भैया जिनकी अपमृत्यु हो रखी है, अपमृत्यु से मतलब स्वाभाविक मृत्यु एक होती है, एक होती है अपमृत्यु। किसी दुर्घटना में कोई मर गए, कोई जल के मर गया, किसी एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब अपनी स्वाभाविक मृत्यु न होकर अपमृत्यु जिनकी होती है उनको कहते हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे लोगों की सदगति नहीं होती है, इसलिए उनके लिए नारायण बलि का विधान है, नारायण बलि की जाती है। जो त्रिपिंडी श्राद्ध है, अगर कोई हमारे पितृ जिनका हमें ज्ञान नहीं है, तो कौन थे, क्या थे, किसका हमें पितृदोष है, तो ऐसे पितरों के निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। अच्छा, दोनों से पितरों की मुक्ति होती है? जी बिल्कुल अवश्य होती है। अगर किसी की स्थिति ऐसी हो, ब्रह्म देवता किसी की स्थिति ऐसी हो कि बहुत सारे लोग ऐसे समाज में हैं जो पिंड कर्म श्राद्ध कर्मों को जानते नहीं हैं, चौथा कर लेते हैं, चौथे दिन हवन करके या 13 दिन हवन कर लेते हैं और बोलते कि हमारे पितृ मुक्त होंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर किसी का कोई भी कर्म ना हुआ हो और सालों बाद उन्हें पता लगे कि हमने कुछ किया ही नहीं है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए नारायण बलि है। मात्र नारायण बलि से ही होगा या शुरू से पूरा करना पड़ेगा? अगर किसी का कुछ भी नहीं हुआ, कोई लापता हो गया, तो उसके लिए तो शुरू से करना पड़ेगा, पूर्ण करना पड़ेगा, उसका पूर्ण करना पड़ेगा। उसके लिए प्रणव बनता है, सब बनता है, उसका का सब बनेगा। उसकी जैसे अग्नि संस्कार होगा, उसका अंतिम संस्कार होगा, फिर वो सारी प्रक्रिया जैसे होती है, 10 गात्र इत्यादि पूरे होंगे, तब जाके फिर उसकी नारायण बलि होगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन त्रिविंदाम सनातन त्रिविंदाम कपिल त्रिविंदाम असुर त्रिविंदाम हाथ टाइट कर रहे यार, मैं जिम नहीं जाता हूँ। ओम संकस त्रिविंदाम सनातन त्रिविंदाम सनातन त्रिविंदाम कपिल त्रिविंदाम असुर त्रिविंदाम पंचकस त्रिविंदाम ये बाएं घुटना जमीन पर रखो, इसको उठा दो, ठीक है? कोई दिक्कत? हाथ टाइट न रखो भैया, मैं जिम नहीं जाता हूँ। ओम काव्येण त्रिविंदामिदं तत्रं जलं गंगोदकं तस्मै सदा सौमा पितृतामिदं तत्रं जलं गंगोदकं तस्मै सदा यमा पितृत्रिविंदामिदं तत्रं जलं गंगोदकं तस्मै सदा हरिमा पितृत्रिविंदामिदं तत्रं जलं गंगोदकं तस्मै सदा अग्निवाता पितृत्रिविंदामिदं तत्रं जलं गंगोदकं देवी सदा सोमपमित्रत्रिविंदामिदं तत्रं जलं गंगोदकं देवी सदा वैशत् पितृत्रिविंदामिदं तत्रं जलं गंगोदकं देवी सदा चतुर्दश यमाय नमः धर्मराजाय नमः मित्रवे नमः अंतकाय नमः कालाय नमः सर्वोजय भाई तिल तो बचाया क्या वाला वो तिल है उधर तिल कैसा लग रहा है आपको? आनंद आ रहा है काम करने में? सही लग रहा है? बताओ बहन जी, सही लग रहा है काम? आनंद आ रहा है? पसीना बह रहा होगा पर कोई बात नहीं, पसीना तो हम भी बहा रहे हैं, देखो आपके साथ।
कैसा लग रहा है काम करके? आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा? आनंद नहीं आ रहा, 2-4 उठक बैठक करवा देते हैं आपसे। कुछ बोल नहीं रहे आप, क्या बात है? हाँ सही है। कुछ खा रहे हो क्या? डालो इसमें थोड़ा तिल डालो। ठीक लग रहा है पूजा? डालो शहद डालो है। थोड़ा घी कहाँ गया होगा? हाँ यहाँ जी महाराज, आनंद आ रहा है? उनका नाम ले लिया है। चाचा जी के लड़के का नाम, लड़कियाँ अगर कोई ऐसी हो तो उनका नाम है। मामा जी वगैरह उसमें ओनली आओ जल जल गंगा जल उधर करो, इसमें डालो। वस्त्रम सुवस्त्रम, लो वस्त्रम सुवस्त्रम। नैवेद्यं शो नैवेद्यं 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 फलं शो फलं हम फलं शो फलं नीचे नीचे हम फलं शो फलं 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 जाओ मैं दे रहा हूँ। ऐसे मत गिराओ ना, सामने आओ। दिखाओ, दीपः सुदीपः धूपः
अपना भी पूजन किया, तर्पण किया, पिंडदान किया। इस पूजन को, इस पिंडदान को, इस तर्पण को स्वीकार करना और अपना आशीर्वाद हमको प्रदान करना है। सब बोल करके प्रणाम करेंगे। ओम देवताभ्यो प्रतिपश्य महायोगी भेभ्य नमः स्वाहे सदाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो प्रतिपश्य महायोगी भेभ्य नमः स्वाहे सदाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो प्रतिपश्य महायोगी भेभ्य नमः स्वाहे सदाय नित्यमेव नमो नमः। पितृभ्यो सदाभ्यो सदा नमः। पितामहेभ्यो सदाभ्यो सदा नमः। परपितामहेभ्यो सदाभ्यो सदा नमः। अक्षं पितरो मेदन्त पितरो पितरः सनधम्मा एचे पितरो एचे नेयास पितृवाचनः परब्रह्म त्वमेति यति ते जातवेदा सदा भृग्याग्यो सदृतं योगश्वा पितृदेवाय नमः। दूध की धार लगानी है पिंडों के ऊपर, दूध के एक धार बनानी, टूटने नहीं चाहिए थी, तो वहाँ से लास्ट तक आनी चाहिए। रुको रुको रुको। जल चढ़ाओ नंबर वाइज करो। विष्णु उल्टा कर दो नीचे, आप नीचे करो, बस ऐसे करो। ओम पिंडोपरि अप्तावने जलम निक्षिप्यते नमः। यम पिंडोपरि अप्तावने जलम निक्षिप्यते नमः। सोमराज पिंडोपरि अप्तावने जलम निक्षिप्यते नमः। अभ्यवाहन पिंडोपरि अप्तावने जलम निक्षिप्यते नमः। कटुवाहन पिंडोपरि अप्तावने जलम निक्षिप्यते नमः। काल पिंडोपरि अप्तावने जलम निक्षिप्यते नमः। रुद्र पिंडोपरि अप्तावने जलम निक्षिप्यते नमः। चित्रगुप्त पिंडोपरि अप्तावने जलम निक्षिप्यते नमः। चित्र पिंडोपरि प्रेत पिंडोपरि अप्तावने जलम मया दीयते।